व्यवहार भानु की पिछली कक्षा में हम लोगों ने महर्षि दयानंद सरस्वती जी की इस पंक्ति को समझना प्रारंभ किया था। व्यवहार भानु की भूमिका में महर्षि दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं, मैंने परीक्षा करके निश्चय किया है कि जो धर्मयुक्त व्यवहार में ठीक ठीक वर्तता है उसको सर्वत्र सुख लाभ, और जो विपरीत वर्तता है वह सदा दुखी होकर अपनी हानि कर लेता है। तो ऋषि लिखते हैं कि मैंने परीक्षा करके निश्चय किया है, अर्थात जीवन में उन्होंने इस चीज को बहुत गहराई से कई बार देखा है और कई बार जीवन में, संसार में, अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में देख करके उन्होंने इस बात का निश्चय किया कि जो धर्मयुक्त व्यवहार में ठीक ठीक वर्तता है। हम लोगों ने पिछली कक्षा में इस बात को समझा, ठीक ठीक वर्तने से अभिप्राय क्या है। ठीक ठीक वर्तना अर्थात सूझबूझ के साथ वर्तना। तो जो धर्मयुक्त व्यवहार को सूझबूझ के साथ करता है, एक अच्छे अर्थ में जो हम चतुराई शब्द को प्रयोग करते हैं, चतुराई के साथ करता है, सूझबूझ के साथ करता है, ऐसा व्यक्ति सर्वत्र सुख लाभ को प्राप्त करता है। और जो इसके विपरीत वर्तता है, धर्मयुक्त व्यवहार नहीं करता है और धर्मयुक्त व्यवहार करता है तो सूझबूझ के साथ नहीं करने में सक्षम होता है, तो ऐसा व्यक्ति दुखी होकर अपनी हानि करता है। ऐसा समाज में सर्वत्र देखा जाता है। तो ऋषि दयानंद जी कह रहे हैं कि ऐसा मैंने परीक्षा करके मुझे निश्चय इस बात का हो गया है, मुझे निर्णय हो गया है। आगे वो और आगे एक बहुत अच्छी पंक्ति लिख रहे हैं। क्या कहते हैं? जब मनुष्य धार्मिक होता है तब उसका विश्वास और मान्य शत्रु भी करते हैं, और जब अधर्मी होता है तब उसका विश्वास और मान्य मित्र भी नहीं करते। हम लोग समाज में, अपने घर परिवार में, रिश्तेदारी में, आस पड़ोस में, कई स्थानों में इस बात का अनुभव आपको भी है कि कई बार अपने ही व्यक्ति अपनों पर विश्वास नहीं कर रहे होते। एक ही घर में रहने वाला व्यक्ति घर के दूसरे सदस्य पर विश्वास नहीं कर रहा, रिश्तेदारी पर विश्वास नहीं कर रहा, आस पड़ोस पर विश्वास नहीं कर रहा। तो उसका कारण क्या है कि यदि व्यक्ति धर्मनिष्ठ नहीं है, यदि व्यक्ति का आचरण सत्य पर आधारित नहीं है, तब अपने व्यक्ति भी उस पर विश्वास नहीं करते। और इसके विपरीत यदि व्यक्ति धार्मिक है, धार्मिक से तात्पर्य हम लोगों ने समझा था, धार्मिक से तात्पर्य जिसका जीवन व्यवहार यम नियमों के अनुकूल है, सत्य आचरण पर केंद्रित है, धर्म के जो 10 लक्षण बताए हैं वो उनसे युक्त होकर के यदि व्यवहार करने वाला है, उस सामर्थ्य वाला है, तो ऋषि क्या कह रहे हैं? ऐसे व्यक्ति का मान्य तो शत्रु भी करते हैं और ऐसे व्यक्ति का विश्वास शत्रु भी करने लग जाते हैं। तो बहुत बड़ी बात है कि एक व्यक्ति यदि धर्मनिष्ठ नहीं है, सत्य पर केंद्रित उसका आचरण नहीं है, यम नियम के अनुसार उसका व्यवहार नहीं है, तो अपने भी स्वयं के लोग भी उस पर विश्वास नहीं करते। और यदि धर्मयुक्त व्यवहार है, यम नियमों से युक्त आचरण है, तब जो शत्रु पक्ष का व्यक्ति है, वह भी, जो हमें शत्रु मानता है, वो भी कहीं ना कहीं अंदर हम पर विश्वास करने वाला हो जाता है। आगे ऋषि लिखते हैं, इससे जो थोड़ी विद्या वाला भी मनुष्य श्रेष्ठ शिक्षा पाकर सुशील होता है, उसका कोई भी कार्य नहीं बिगड़ता। तो यहां पर क्या कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति जिसने विद्या को कम अर्जित किया है, जिसने शास्त्र का अध्ययन कम किया है,
नॉलेज जिसके पास कम है, तो ऋषि क्या कह रहे हैं, भले ही उसके पास विद्या कम है, भले ही उसके पास नॉलेज कम है, लेकिन यदि उसे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि उसे बचपन में अच्छे माता पिता प्राप्त हुए हैं और गुरु आचार्य प्राप्त हुए हैं, और माता पिता गुरु आचार्य ने यदि उसको बचपन में श्रेष्ठ शिक्षा दी है। हम समझ रहे थे श्रेष्ठ शिक्षा से तात्पर्य क्या है, कि माँ बोलती है कि बेटा ये काम करना है, इस काम को ऐसे करना है, इस काम को ऐसे नहीं करना। माँ हो सकता है अधिक पढ़ी लिखी हुई ना भी हो, लेकिन वो बच्चे को आचरण सिखाती है कि नहीं सिखाती, कैसे बैठना है, कैसे खाना है, कैसे व्यवहार करना है, बड़ों का कैसे आदर करना है, कैसे सम्मान करना है, किस प्रकार से आगे होकर अच्छे कामों को करना चाहिए। माता पिता भले ही अधिक पढ़े हुए ना भी हो, लेकिन इस प्रकार की वो जो सद शिक्षा देते हैं, ऐसी सद शिक्षा को ग्रहण करके जो व्यक्ति क्या हो गया है, सुशील हो गया है, उसके लिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं, उसका कोई भी कार्य नहीं बिगड़ता। तो अपने स्थान पर ज्ञान अर्जन को करना चाहिए। अधिक से अधिक जिनके पास जीवन में अभी आयु है, सामर्थ्य है, उन्हें शास्त्र अध्ययन करना चाहिए। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें सुशिक्षित भी होना है। हमें उन पढ़ी सुनी हुई बातों को अपने जीवन में, आचरण में, व्यवहार में भी लाना है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ये व्यवहार भानु ये जो ग्रंथ रचा है, उसको रचने का उनका भाव ये है कि हम भले ही कम विद्या वाले हों, लेकिन हम सुशिक्षित हो जाएं, हम सभ्य हो जाएं। हमें छोटे से कैसे व्यवहार करना है, छोटे को बड़े से कैसे व्यवहार करना है, घर के सदस्यों को आपस में कैसे व्यवहार करने हैं, और समाज के लोगों के साथ हमें कैसे व्यवहार करना है, ये व्यवहार की कला में यदि हम प्रवीण हो जाएंगे, तब हम जीवन में सफल हो जाएंगे, और तब हम जीवन में सर्वत्र सुख लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं, व्यवहार की कला को समझाने के लिए, व्यवहार में प्रवीण होने के लिए उन्होंने हमारे लिए इस ग्रंथ को रचा है। तो ये बहुत सुंदर ग्रंथ है व्यवहार भानु। व्यवहार भानु का अर्थ हम समझ चुके हैं, व्यवहार के सूर्य का प्रकाश करने वाला ग्रंथ व्यवहार भानु। तो इसको आगे हम क्रमशः इसमें से बातों को सार रूप में लेकर के समझने का प्रयास करते रहेंगे। ओम।